नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। चलिए आज हम लोग आज के सेशन में भूगोल ज्योग्राफी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखते हैं जो अक्सर परीक्षा में पूछे जाते हैं। चलिए आज का हमारा पहला प्रश्न है, हिमालय पर्वत श्रृंखला की वो दो श्रेणियां जिनके बीच से सिंधु नदी अपवाहित होती है। तो वो श्रेणियां हैं लद्दाख और जास्कर श्रेणियां। यानी कि हिमालय पर्वत की ऐसी कौन सी दो श्रेणियां हैं जिनके बीच से सिंधु नदी बहती है। तो वो बहती है लद्दाख और जास्कर श्रेणियों के बीच से। दूसरा है, भारत का वह पहला राज्य जिसने भारत में बाढ़ जोखिम वाले क्षेत्रों के लिए एटलस जारी किया है। तो भारत का वह पहला कौन सा राज्य है जिसने बाढ़ के जो क्षेत्र हैं अपने राज्य में उससे संबंधित एटलस जारी किया है, यानी कि एक मैप जारी किया है। तो वो राज्य है असम। पूर्वोत्तर का राज्य है असम। तीसरा है, भारत में सर्वाधिक लंबी तटरेखा वाला राज्य है। तो यानी कि सर्वाधिक लंबी तटरेखा समुद्र के सहारे जिसकी सीमा लगी हुई है, सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य कौन सा है? वो है गुजरात। कौन सा? गुजरात। चौथा है पिटली द्वीप। ये एक द्वीप का नाम है, पिटली द्वीप, जहाँ मनुष्य का आवास नहीं है तथा वहाँ एक पक्षी अभ्यारण्य है। यानी कि वहाँ मनुष्य नहीं रहते पर एक पक्षी अभ्यारण्य है। वो कहाँ स्थित है? तो वो स्थित है लक्षद्वीप द्वीप समूह में। पिटली द्वीप जहाँ मनुष्य का आवास नहीं है पर वहाँ एक पक्षी अभ्यारण्य है, वो हमारे केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप द्वीप समूह में स्थित है। तो पांचवा है, ये इसको वैसे भी पूछ लेगा कि पिटली द्वीप कहाँ है, तो लक्षद्वीप में है। पांचवा है, भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी द्वीप बैरन द्वीप कहाँ स्थित है। तो भारत का एकमात्र एक सक्रिय ज्वालामुखी द्वीप है, वो कहाँ स्थित है? तो वो मध्य अंडमान के पूर्व में, जो मध्य अंडमान है उसके पूर्व में स्थित है एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी। उसका नाम है बैरन द्वीप, बैरन ज्वालामुखी। छठवां है, चुंबी घाटी अवस्थित है। तो चुंबी घाटी जो है वो कहाँ अवस्थित है? वो सिक्किम और भूटान के बीच में अवस्थित है। कहाँ पर? सिक्किम और भूटान के बीच में। सातवां है, कामेंग, सुबनसिरी, दिहांग, दिबांग और लोहित, ये 5 नदियां हैं। कामेंग, सुबनसिरी, दिहांग, दिबांग और लोहित। इन 5 नदियों का संबंध कौन से राज्य से है? तो इन 5 नदियों का संबंध है अरुणाचल प्रदेश से। पूर्वोत्तर का राज्य है ये भी। वो किससे है संबंध इनका? अरुणाचल प्रदेश से। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी है ईटानगर। आठवां है, शीतोष्ण कटिबंधीय एवं ध्रुवीय प्रदेशों के मध्य न्यूनतम वनस्पति वाली ध्रुवीय या आर्कटिक जलवायु को कहते हैं। यानी कि शीतोष्ण कटिबंधीय एवं ध्रुवीय प्रदेशों के मध्य जो न्यूनतम वनस्पति वाली ध्रुवीय या आर्कटिक जलवायु है उसको क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं टुंड्रा जलवायु। क्या कहते हैं? टुंड्रा जलवायु। नौवां है, पनामा नहर प्रशांत महासागर को किससे जोड़ती है? यानी कि पनामा नहर प्रशांत महासागर को किससे जोड़ती है? तो यह जोड़ती है
अटलांटिक महासागर से। या इसको इस तरह से भी पूछ सकता है कि प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर को आपस में कौन जोड़ता है, तो वो जोड़ती है पनामा नहर। 10वां है उत्तरी गोलार्ध में महासागरीय जलधाराओं की दिशा होती है। यानी कि उत्तरी गोलार्ध में महासागरीय जो जलधारा हैं किस दिशा में चलती हैं, तो वो चलती हैं घड़ी की दिशा में, यानी घड़ी की सुइयों की दिशा में। जैसे घड़ी की सुइयां राइट हैंड मूवमेंट करती हैं, सीधे हाथ की तरफ घूमती हैं, उसी तरह से उत्तरी गोलार्ध में महासागरीय जलधाराओं की दिशा होती है। 11वां है अल्फ्रेड वेगनर। एक ये भूगोलवेत्ता हैं, तो इनके बारे में कह रहा है कि अल्फ्रेड वेगनर द्वारा महाद्वीपीय विस्थापन के लिए खिंचाव बल के रूप में प्रस्तावित ध्रुवीय फीलिंग बल का संबंध जिस परिघटना से है वह क्या है। अल्फ्रेड वेगनर द्वारा महाद्वीपीय विस्थापन के लिए खिंचाव बल के रूप में प्रस्तावित ध्रुवीय फीलिंग बल का संबंध जिस परिघटना से है वह क्या है, तो वह है पृथ्वी का घूर्णन। किसके कारण होता है ये सब? पृथ्वी के घूर्णन के कारण, पृथ्वी के घूर्णन के कारण। 12वां है दो भिन्न स्वभाव वाली वायु राशियों के मिलने से निर्मित सीमावर्ती क्षेत्र को क्या कहते हैं। जब दो भिन्न प्रकार की वायु राशियाँ मिलती हैं तो उनके मिलने से निर्मित सीमावर्ती यानी कि आसपास के क्षेत्र को क्या कहते हैं, जहाँ वो मिलती हैं उनको कहते हैं वाताग्र। क्या कहते हैं? वाताग्र। 13वां है कौन सी जलसंधि यूके को यानी कि यूनाइटेड किंगडम इंग्लैंड को फ्रांस से अलग करती है और उत्तरी सागर को इंग्लिश चैनल से जोड़ती है। जलसंधि स्थल खंडों को अलग करती है हमेशा, और जो जल से संबंधित क्षेत्र होता है उसको जोड़ती है। तो कौन सी जलसंधि यूके को फ्रांस से अलग करती है और तथा उत्तरी सागर को इंग्लिश चैनल से जोड़ती है, तो वह है कौन सी? डोवर जलसंधि। कौन सी? डोवर जलसंधि। 14वां है कर्क रेखा तथा मकर रेखा। कर्क रेखा भारत के बीचों बीच से निकलती है, मकर रेखा ऑस्ट्रेलिया के बीचों बीच से निकलती है। तो कर्क रेखा तथा मकर रेखा पर लवणता की मात्रा सर्वाधिक होती है, इसका सर्व प्रमुख कारण क्या है? यानी कि लवणता यानी कि नमक की मात्रा सर्वाधिक होती है, इसका सर्व प्रमुख कारण क्या है? तो इसका सर्व प्रमुख कारण है वर्षा की अपेक्षा वाष्पीकरण की मात्रा का अधिक होना। यानी कि वर्षा कम होती है और वाष्पीकरण ज़्यादा होता है, जिससे पानी चला जाता है और नमक लवणता रह जाती है। 15वां शीतोष्ण कटिबंधीय घास स्थल कैंटरबरी। ये नाम है कैंटरबरी, शीतोष्ण कटिबंधीय घास स्थल है ये कैंटरबरी। कहाँ स्थित है? तो वह है न्यूजीलैंड में। कहाँ? न्यूजीलैंड में। 16वां है कोरिया जलसंधि किन दो स्थल खंडों को अलग करती है। यहाँ भी देखिए कोरिया जलसंधि है ये, तो किन दो स्थल खंडों को अलग करती है? तो ये करती है दक्षिण कोरिया और जापान। किसको? दक्षिण कोरिया और जापान को कोरिया जलसंधि अलग करती है। 17वां है गोबी मरुस्थल का विस्तार है। गोबी मरुस्थल का विस्तार किन दो देशों में है? तो वो है मंगोलिया एवं चीन में। किसमें? मंगोलिया एवं चीन में। 18वां है डेल्टा प्रदेश की ऊपरी भूमि यानी अपलैंड। डेल्टा प्रदेश की ऊपरी भूमि अपलैंड को क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं चार्स। क्या कहते हैं? चार्स। 19वां है दक्षिणी गोलार्ध में पवन के बाईं ओर विचलन का
क्या कारण है? तो ये इसका कारण है पृथ्वी का घूर्णन। अभी देखिए हमने एक प्रश्न और इसी तरह का किया था। देखिए, उत्तरी गोलार्ध में महासागरीय जलधाराओं की दिशा होती है घड़ी की दिशा की तरफ, और दक्षिणी गोलार्ध में पवन के बाईं ओर विचलन का क्या कारण है? तो ये भी पृथ्वी का घूर्णन के कारण होता है, और ये बाईं ओर होता है और उत्तरी गोलार्ध में दाईं ओर होता है घड़ी की दिशा की तरफ, और उसमें घड़ी की दिशा के विपरीत दक्षिणी गोलार्ध में। तो कैसा लगा आज का सेशन? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मिलते हैं किसी नए विषय के साथ, नए प्रश्नों के साथ। तब तक वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें, लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।